मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा सर में सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज का मेरा टॉपिक है डिवीजन, भाग। ठीक है, तो भाग से जुड़े हुए सभी तथ्यों को मैं एक एक करके आपको बताते चल रहा हूं, आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो आइए, पहला पॉइंट हमारा क्या है? डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाजक। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाजक। डिविडेंड मतलब क्या होता है? भाज्य। डिविडेंड मीन्स क्या होता है? भाज्य। ठीक है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। क्यूटिएंट मीन्स क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। ठीक है, जैसा कि 4 पॉइंट मैं बताया, इस 4 पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, पहला होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाजक। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाजक। ठीक है, तो देखिए क्या होता है भाजक। भाजक वह संख्या है, भाजक वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिवीजर या भाजक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगला पॉइंट होता है डिविडेंड। अगला पॉइंट क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है भाज्य। डिविडेंड मतलब क्या होता है? भाज्य। भाज्य वह संख्या होती है, भाज्य वह संख्या होती है जिससे जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। भाज्य वह संख्या है, ठीक है, जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? डिविडेंड या भाज्य कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? क्यूटिएंट। क्यूटिएंट मीन्स क्या होता है? भागफल। ठीक है, तो भागफल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, भाज्य में, ठीक है, भाज्य में भाजक से भाग देने पे, ठीक है, जो अंत में, ठीक है, जो अंत में बच जाता है, जो उत्तर अंत में बच जाता है, वह क्या कहलाता है? हमारा भागफल कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल। ठीक है, तो इसमें भी भागफल की तरह ही समझना है। ठीक है, क्या होता है? भाज्य में भाजक से भाग देने पे, भाज्य में भाजक से भाग देने पे क्या होता है? जो जो क्या होता है? जो अंत में बच जाता है और उसमें आगे भाग नहीं दे सकते हैं, उसे ही रिमाइंडर कहा जाता है और शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप 4 पॉइंट के बारे में जाने। ठीक है, ठीक है, इसके बाद से हमारा अगला पॉइंट होगा, इस यहाँ पे एक बेसिक से समझ लेते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, आइए। ठीक है, अब देखिए बेसिक से हम लोग भाग देना जानते हैं। ठीक है, भाग कुछ ऐसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो नीचे बच जाता है यहां पे, उसे हम शेष फल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर भाग को चेक करना हो कि ये सही कैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए नीचे, देखिए भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाज्य इक्वल टू, ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे? भाजक इंटू भागफल। क्या होगा? भाग। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे करने के बाद प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक है, जिनको हिंदी में समझ में नहीं आया है वो हिंदी में समझ सकते हैं। कैसे? अगला क्या होता है? जैसे एक एक पॉइंट यहां बता दे रहा हूं। जैसे भाजक क्या होता है? भाजक, भाजक को क्या बोलेंगे हम लोग? डिवीजर। डिवीजर। ठीक है, अब देखिए भाज्य क्या कहलाता है? भाज्य का तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अभी समझा बता रहा हूं आप लोग को। देखिए डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है,
अब देखिए यहां पे होगा भागफल, क्या होगा भागफल, क्या होगा भागफल। भागफल मीन्स क्या होगा क्यूटिएंट, क्यूटिएंट, ठीक है। अब अगला क्या होता है शेषफल, शेषफल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। यह 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये क्यूटिएंट है, ये रिमाइंडर है। अगर भाग को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तब जाके अगर बीच वाली भाज्य आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि भाग हम जो दिए हैं बेसिक से वो हमारा सही है, ठीक है। चलिए यह सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और आगे हम आपको एक नियम बता रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। सिंपल में शॉर्टकट से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई कौन सी संख्या किस संख्या से डिविजिबल है, ठीक है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, आइए देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता का जांच, विभाज्यता की जांच, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होगा विभाज्यता की जांच या भाज्यता की जांच, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है। आइए यहां पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझ लीजिएगा, जैसे रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 11, ठीक है। इन संख्याओं से अगर किसी संख्या को चेक करना हो कि वह डिविजिबल है कि नहीं है तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसका प्रयोग इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसा, ठीक है, रूल 2 के लिए, ठीक है, रूल 2 के लिए, रूल 2, रूल 2 मतलब जब किसी संख्या को क्या करना हो 2 से चेक करना हो कि डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए क्या नियम बनेगा। देखिए किसी भी संख्या के अंत में इवन नंबर आए या 0 आए वह संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। समझ में आया। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब किसी संख्या के अंत में, ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए इवन नंबर हो या 0, वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। चलिए थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको इवन के बारे में बता देता हूं, ठीक है। इवन क्या होता है, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होंगी उसे हम क्या बोलेंगे इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो जैसे इवन नंबर होता क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारी संख्याएं क्या है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सारी संख्याएं 2 जो हैं मतलब लास्ट में आती हैं इवन नंबर तो वह संख्या क्या होगी 2 से डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। किसी संख्या के अंत में क्या हो किसी संख्या के अंत में, ठीक है, सम संख्या है, क्या है सम संख्या, क्या हो सम संख्या, क्या हो किसी संख्या के अंत में सम या 0 हो वह संख्या क्या होगी 2 से डिविजिबल होगी। इतनी ही बात आपको याद रखना। किसी भी संख्या के अंत में क्या हो इवन नंबर हो या 0 हो वह संख्या क्या होगी 2 से डिविजिबल होगी। आइए चेक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ठीक है 0, ठीक है। इसको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 0 बाई 2 भी लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कैसे भाग से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम लोग 1 2 3 4 0, ठीक है, ऐसे भाग से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला मेथड ये कर लीजिए, ठीक है। 2 से करेंगे तो 6 बार में जाएगा तो 12 हो जाएगा, खत्म, ठीक है, कट जाएगा। और यहाँ पे 3 राइट डाउन करेंगे, 1 बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखेंगे 1 होगा। यहाँ पे 14 राइट डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब 7 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 14 लिखेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे, भाग अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मींस ये 2 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। कितनी बार में, 6170 बार में कंप्लीटली डिवीजन। बस हमें यही ध्यान देना है कि जो ये संख्या अंत में क्या बच रही है, या तो 0 हो या तो इसके जगह पे क्या हो, सम हो, ठीक है, या 0 हो, ठीक, तब ये संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए आइए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 2 4 डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये है कि नहीं है चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये क्या है, कि लास्ट में सम संख्या है कि जी है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। उसके बाद से चेक करेंगे 0 है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे सम संख्या है तो ये कंप्लीटली क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। 2 से करेंगे 1, ठीक है, 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है, 6 1 6 2 बार में डिविजिबल है। तो ऐसे ही सारी संख्याएं क्या हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर यहाँ पे 3 देख लेते हैं। रूल नंबर क्या देख लेते हैं, 3, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 का क्या नियम होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे आपको नया मिलेगा, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल का मतलब ये होता है किसी भी संख्या का उसका गुणज ही उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। मींस 3 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, 3 6 9 ये सब सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। यही सब संख्याएं क्या होंगी, अगर आती हैं अंत में, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, कंप्लीटली कट जाएगा, किससे, 3 से, ठीक है। या तो उस संख्या का सम क्या होना चाहिए, सम बटा 3। अगर उन सभी संख्याओं को जोड़ के अगर 3 से डिवाइड करते हैं, अगर कट जाता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। आइए चलिए एग्जांपल के माध्यम से एक समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 5, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है 4 और 5। तो यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इनको काउंट करेंगे तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 बाई 3। मीन्स मैं आपको क्या बताया कि सम होना चाहिए, सम माने दी गई संख्या का सम अब बटा 3। अगर दिया गया संख्या अगर 45 है तो इस संख्या का योग हमें करना है, माने जोड़ना है, और जोड़ के यहाँ पे लिखना है, और 3 से भाग देके देखेंगे अगर कट जाती है संख्या तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 डिविजिबल बाई 3। तो बताइए 3 का मल्टीपल तो 9 होता ही है, ठीक। तो ये 3 से क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये क्या है, 3 बार में डिविजिबल है। मींस ये जो 45 संख्या है यह 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, ठीक है, 2, ठीक है, 4, ठीक है, 5 ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या को ऐसे ही करना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, 3 से डिविजिबल प्लस 4 प्लस 5 बाई 3, ठीक है। इनको हम लोग काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3, ठीक, 3 4 7 7 5 12, ठीक है, 12 बाई 3। तो 3 एकम 3 3 चौक 12। मीन्स ये संख्या जो दी गई है वह डिविजिबल है, यह कंप्लीटली क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यह संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आइए एक और देख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5, देखिए रूल नंबर 5 पढ़ने से पहले इसके नियम के बारे में जान लीजिए। किसी भी संख्या के अंत में
5 हो या 0 हो, वह संख्या कंप्लीटली रूप से क्या होगी, 5 से कटेगी, डिविजिबल होगा उसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में क्या होगा, 5 हो, ठीक है, या 0 हो, वह संख्या क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 5, ठीक है, यह कटेगा कि नहीं कटेगा, इस संख्या के अंत में 5 है तो यह श्योर एंड सर्टेन क्या होगा, 5 से कटेगा। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 35, ठीक है, यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ पे बचा हमारे पास 2 3 23 हो गया, 5 चौको को 20, ठीक है, बचा क्या 5 चौको को 20, ठीक है, 3 5 हो गया, अब 5 7 35 में जो संख्या दी गई है, जो 5 लास्ट में, यह देखते ही हम पता कर लेंगे कि यह संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। एक 0 का भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 0 अगर लिखा है कि यह संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 0 लिखा है, डिविजिबल है 5, 5 करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ पे बचा 2, 5 चौको 20, ठीक है, और बचा 3, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 5 6 30, मतलब कि क्या हुआ, ये संख्या भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। आइए अगला रूल, ठीक है, रूल नंबर 9, रूल 9, ठीक है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें भी देखना है कि 2 पॉइंट समझना है, दी गई संख्या का सम बटा 9, अगर दी गई संख्या का सम 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या कंप्लीटली रूप से 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। मतलब एक बार और समझ लीजिए कि दी गई संख्या का सम बटा 9, ठीक है, 9, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए क्या करेंगे, या तो वह संख्या क्या होगा 9, अगर लास्ट में 9 का मल्टीपल आ जाता है तभी भी वो संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा पहले ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 8, ठीक है, 2 7, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0 9, तो ये संख्या चेक करेंगे हम लोग डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 1 + 8 + 2 + 7 + 0 + 9 आर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे 8 1 9, ठीक है, 9 2 11 11 7 11 7 18 18 9 18 9 कितना हो जाएगा, 18 2 20 20 27, ठीक है, 27 बट्टा 9, ठीक है, ये डिविजिबल है, मतलब 3 बार में, ठीक है, कितने बार में, 3 बार में। मींस कि अगर दी गई संख्या का सम क्या हो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो संख्या कंप्लीटली रूप से क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं डिविजिबल होगा। या तो वह संख्या क्या हो 9 का मल्टीपल हो, तभी भी वो संख्या क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2 7 1, ठीक है, 9 8, ठीक है, ऐसे अगर दिया है 6 3, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अगर इतनी बड़ी संख्या तो इसको जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे 9 का मल्टीपल ढूंढेंगे, ठीक है। मींस देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए 2 7 9 माने ये संख्या कट गई, ठीक है, 9 कट गया, ठीक है, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 3 9 ये भी खत्म। मींस कि ये संख्या क्या है 9 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 9, ठीक है, यह संख्या क्या है 9 से डिविजिबल। हम क्या कैसे काट दिए हैं, देखिए 7 2 9 माने 9 से ये खत्म हो गया, ठीक, ये 9 अकेले था, 9 का मल्टीपल है, खत्म हो गया, ठीक है, माने काटते चलेंगे। जोड़ने से बढ़िया क्या है, हम 9 का मल्टीपल ढूंढ के किसी भी संख्या में 9 का मल्टीपल ढूंढ के अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो किसी भी संख्या का मतलब किसी भी कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसमें उस 9 का डिविजिबल अगर
फाइंड आउट करना, मतलब कि आपको समझना क्या है कि अगर कोई भी बड़ी संख्या दी है उसमें 9 का मल्टीपल हमें ढूंढना है। अगर जहां भी 9 का मल्टीपल मिल जाता है उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, काटते चलेंगे, और लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी। अगर नहीं बचता है, 9 के मल्टीपल से कट जाता है, तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिल देखिए 7 2 9 ये डिविजिबल है, ठीक है। 9 डिविजिबल है, ठीक है। 8 1 9 डिविजिबल है, ये दोनों संख्या। 6 3 9 ये भी 9 से डिविजिबल है। मींस कि ये संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं और, ठीक है। रूल नंबर 9 क्या है, रूल नंबर 9 11, रूल नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 11, इसमें क्या समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एक स्थान छोड़ के संख्याओं को जोड़ना है, क्या करना है, एक एक स्थान छोड़ के संख्याओं को जोड़ना है। फिर दूसरी जो संख्या, जो दूसरी अंक हम छोड़े हैं, दूसरा अंक जो छोड़े हैं उस संख्याओं को जोड़ना है, और फिर उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस 0 आता है तो कंप्लीटली रूप से क्या होगा, संख्या 11 से डिविजिबल होगा। या तो कोई भी संख्या दिया गया है, अगर उसका मल्टीपल 11 का मल्टीपल हो जाता है तभी भी वो संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। वन टू वन, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्टरनेट करना है, मतलब एक एक स्थान छोड़ के, या तो ऑड ले लीजिए या तो इवन ले लीजिए। तो देखिए ये हमारा पहला हो गया तो ये 8 हुआ, ठीक। उसके बाद से ये एक स्थान छोड़ देंगे तो ये भी 8 हुआ, ठीक है। तो इन 8 संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, इवन संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो ये हमारा इसके साथ ये चैन बनेगा, ठीक है। ये इसके साथ तो कोई संख्या है नहीं है तो ये अकेले हो जाएगा। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे अकेले ये 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0। मीन्स ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर दी गई संख्या का डिफरेंस क्या होगा, अल्टरनेट संख्याओं का मतलब हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का डिफरेंस अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो संख्या क्या होगी, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं डिविजिबल होगी। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1 3 5 इस संख्या को चेक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहली बात ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, अल्टरनेट संख्या लेना है, ठीक। यहां से ये चलेगा, ठीक है। अब देखिए इन संख्या को जोड़ लेंगे, 3 1 4 और 5 9, ठीक है। अब देखिए इन संख्या को ऐसे जोड़ेंगे, अगर यहाँ आगे होता है तो उसको भी जोड़ते, तो 7 2 9, ठीक है, 9। मीन्स इस संख्या का क्या आ गया, रिजल्ट 0 आ गया। मैंने डिफरेंस, इन दी गई संख्या का डिफरेंस का अल्टरनेट संख्याओं का योग 0 हो गया। यह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। नहीं तो 11 के मल्टीपल से ये क्या होगा, कंप्लीटली रूप से डिविजिबल होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।